इसके बाद आता है 1784 का, इसको कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, पिट्स इंडिया एक्ट। जो 1773 में गलती हुआ, जो 1773 के एक्ट में, डेवलपिंग एक्ट में गलती हुआ, उस गलती को यहाँ पे अमेंडमेंट के थ्रू सुधारा गया। अमेंडमेंट कौन सा किया गया? अमेंडमेंट किया गया था 1781 अमेंडमेंट किया गया। 1773 वाला में अमेंडमेंट के लिए कौन सा बिल लाया गया था? 1781 वाला बिल लाया गया था, अमेंडमेंट बिल लाया गया 1781, और बन कर तैयार कब हुआ? 1784 में आ गया पिट्स इंडिया एक्ट। क्या क्या था वो देखिए। पहला चीज, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना, उसको 4 व्यक्तियों का दिया गया था कि 4 व्यक्ति मिलकर काम करेंगे। अब 4 व्यक्ति हटा कर करके और 3 व्यक्ति कर दिया गया। 4 व्यक्ति हटा कर करके और 3 व्यक्ति यहाँ पे कर दिया गया। ये याद रखना है। दूसरा चीज क्या याद रखना है कि 1773 वाला में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उस पर डबल बोझ था। आपको कंपनी किस तरीके से कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर रहा है, व्यवसाय में कैसा क्या प्रोग्राम बना रहा है, कैसे प्रॉफिट हो रहा है, वो चीज भी देखना था। और साथ ही साथ पूरा देश में क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रहा है, कहाँ पे कौन सा नियम कानून, कहाँ पर विद्रोह किया, वहां पर क्या एक्शन लेना, ये दोनों भार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को था। अब इस भार को कम कर करके और एक और ऑफिस बनाया गया। उस ऑफिस का नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसको दे दिया गया कि आपको कंपनी का जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज है उसको देखना है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया कि आपको पॉलिटिकल एक्टिविटीज को देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे अलग कर दिया गया। पहले इसी के पास दोनों था, बट अब गलती अमेंडमेंट का करके क्या कर दिया, एक नया ऑफिस बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इसको दे दिया गया पॉलिटिकल एक्टिविटीज, और कॉमर्शियल एक्टिविटीज दे दिया गया सी से कॉमर्शियल एक्टिविटीज, तो सी से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सी कॉमर्शियल एक्टिविटीज यहाँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यहाँ। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देखा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज इसको ये याद करना है कि एक तो गवर्नर जनरल जो है ऑफ बंगाल, वो हमारे ऊपर शोषित कर रहा है, हमारे ऊपर राज कर रहा है। सेकेंड चीज, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी जो ब्रिटेन से है, ब्रिटेन का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये दोनों पॉलिटिकल और कॉमर्शियल हम लोगों पर दबाव डाल रहा है। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो इसको तो ब्रिटेन ही भेजा है, बट ये अपना आधिपत्य यहाँ पे जमा रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इसको स्पेशली भेजा गया है कि आपको भी पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज को देखना है। यानी यहाँ पे 2 तरीके से गवर्नमेंट चल रहा है, एक ये और एक ये, दोनों। इसे कहा जाता है डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट कहा गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी इस जगह पर पूरा राज कर रहा है, अपने नियम कानून अपने काउंसिल के साथ बना रहा है, और साथ ही साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट डायरेक्टर भी जो ब्रिटिश वाला भेजा है इसको स्पेशली पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज देखने के लिए, वो चीज यहाँ पे ये भी कर रहा है। यानी डबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इस पिट्स इंडिया एक्ट में आया। ठीक है, और इसी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या होगा कि भारत के भूमि पर फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिश है अपना अधिकार जमाना प्रारंभ कर दिया।
अपना जो पोसेशन है, अपना जो अधिकार है वो दिखाना स्टार्ट कर दिया कि ये हमारा भूमि है, वो हमारा भूमि है। किस एक्ट से? क्विट्स इंडिया एक्ट से, डबल गवर्नमेंट के एक्ट से। ठीक है, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। हम आगे चलते हैं। (1784) के बाद 1786 का समय आता है। 1786 एक्ट में क्या होता है? बस इस एक्ट में एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको पूरे तरीके से सुपीरियर कर दिया गया। मतलब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था और इसको 3 लोगों के मदद से काम करना था, क्या कभी भी ये 3 लोग इसका क्या है, कभी भी ये 3 लोग ये तो हमेशा अपने में डिस्कशन करके कोई भी डिसीजन देंगे। बट 1786 एक्ट आया ना, तो इसका पावर घटा दिया गया, पावर को घटा दिया। अब इसके पावर को बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सिंगल, यानी किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पावर सबसे सुपर हो गया था? 1786 एक्ट के तहत। ठीक है, हम चलते हैं आगे। सत्रह सौ छियासी के बाद कौन सा आया? सत्रह सौ छियासी के बाद आता है चार्टर एक्ट 1813। अब चार्टर क्या होता है? चार्टर में क्या होता है कि एक पेपर होता है, उसमें लिख दिया जाता है कि ये काम या ये आपको काम करना है। ठीक है, जैसे हम बैंकिंग जाते हैं, बैंक में जाते हैं तो बैंक में वहाँ पर कुछ चार्टर में वहाँ पर लिख देता है कि आपको ये काम करना है, ये काम ऐसे करना है, इस काम के लिए ये नियम कानून है। तो वही चीज यहाँ पे चार्टर एक्ट 1813 आया। तो यहाँ पे क्या किया गया वो देखते हैं। पहला चीज, अभी तक इंडिया में ब्रिटेन से, जो ये ब्रिटेन है, यहाँ से एकमात्र कंपनी को, ये ब्रिटेन है, यहाँ से एकमात्र कंपनी को जाने का अधिकार था भारत में, वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अलावा और किसी को भी इंडिया जाने का अधिकार नहीं था ब्रिटेन से। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की जो महारानी थी, जो एलिजाबेथ थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में मोनोपोली अधिकार प्राप्त दे दिया था कि आप जाइए, आप अकेला वहां पे व्यापार करेंगे, उसके अलावा और कोई नहीं। तो ये सब कब तक चला? 1813 का पहले तक चला। 1813 में क्या हुआ कि इस समय तक ब्रिटेन में और पूरे यूरोप में और उधर अमेरिका में 1776 की अमेरिकी क्रांति, इधर इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जो 1781 के आसपास हुआ था। तो इन सारे देश में लिबरेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंस क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान क्या होता है, इन सारी चीजों का जो भाव है पूरी तरीके से उजागर हो गया था। और औद्योगिक क्रांति पूरे तरीके से, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पूरे तरीके से पूरे यूरोप में और अमेरिका में पूरे तरीके से फैल चुका था। अब हर व्यक्ति को, हर कंपनी को बहुत सारे रॉ मटेरियल का जरूरत था। तो सारे लोगों ने बहुत ज्यादा डिमांड किया, जिसके कारण से मोनोपोली खत्म कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि आप ही खाली नहीं, आप सारा कोई करेगा। क्योंकि
क्योंकि अगर बहुत सारे कंपनी जाते तो देश, अपना देश ही विकास कर, बहुत तो ब्रिटेन ही विकास करता। अगर जितना कंपनी ब्रिटेन से जाएगा, जितना पैसा आएगा तो ब्रिटेन ही डेवलप करता। और एक से डेवलप हो नहीं रहा, एक से उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो रहा था, इसलिए सारा सारा को क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। तो 1813 तक क्या हुआ कि 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि ब्रिटेन से सारा कंपनी को अलाउ कर दिया गया, सारा कंपनी को अलाउ कर दिया गया कि जाइए आप इंडिया के साथ व्यापार कीजिए, बस आप जो है वो चीनी सॉरी आप जो है वो चाय और चीन, आप इंडिया अगर आप जाएंगे तो आप चाय में व्यापार नहीं करेंगे। चाय में अभी भी एक मोनोपोली था, वो किसका था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। यानी भारत में चाय का व्यापार खाली कौन करता, ईस्ट इंडिया कंपनी करता। और ये सारे कंपनी चीन भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया था कि आप चाय और चीनी छोड़ कर करके, चाय और चीन को छोड़ कर करके आप सारा देश से सारा चीजों में व्यापार कर सकते हैं, सिर्फ चाय से नहीं करेंगे और चीन जाकर के आप व्यापार नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कहां से मिला, 1813 चार्टर एक्ट से मिला। और क्या हुआ दूसरा चीज, यहीं पे 1,00,000 रुपया दिया गया इंग्लिश, जो आपका किस लिए दिया गया, ताकि 1,00,000 रुपया प्रोवाइड किया गया अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। भारत में 1,00,000 रुपया प्रोवाइड किया गया अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अब जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे अलाउ हुए तो याद रखना है, यूरोपियन का आगमन यानी विदेशियों का आगमन पूरे तरीके से भारत में कब होना स्टार्ट हो गया, 1813 के चार्टर एक्ट से पूरा तरीके से प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब आता है 1833 का चार्टर है। इसमें क्या था वो देखिए, इसमें नियम निकाला गया, इस चार्टर एक्ट में क्या रूल्स बनाए गए कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे तरीके से जो मोनोपोली था किसी भी चीज में, चाहे वो चाय हो चाहे वो चीन हो, सारा चीज खत्म कर दिया गया। मतलब अब यूरोप से, ब्रिटेन से कोई भी कहीं भी व्यापार कर सकता था किसी भी चीज का। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली माने एकाधिकार पूरे तरीके से द इंड हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली किसमें, ट्रेड में। अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया से व्यापार नहीं कर सकता, अब हर एक कोई कर सकता था और हर एक चीज कर सकता था, हर एक देश से कर सकता था। इस चार्टर एक्ट 1833 में ये नियम कानून बनाया गया। ठीक है, और क्या क्या किया, पहला हो गया, दूसरा क्या क्या किया, अब ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब ब्रिटिशर्स चाल चल रहा है, जो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, जो वहां पर महारानी, जो वहां पे वहां के जो पार्लियामेंट में लोग जो बैठे हुए हैं, वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोगों ने जिन लोगों को भेजा है, जो 1600 से भारत की धरती पे हैं, भारत के लोगों को समझ लिए हैं, भारत की धरती को समझ लिए हैं,
अब उनका यूज हम लोग प्रॉफिट के लिए करेंगे, लाभ के लिए करेंगे। क्यों? क्योंकि वे पूरे तरीके से समझ चुके हैं क्या चीज कहाँ पे है, कैसे लोगों को हमको रेगुलेट करना है, कैसे हम कैसे लेकर के लोगों को चलना है। तो अब वहां के लोग प्रॉफिट कमाना चाह रहे थे, अब हर एक फील्ड में प्रॉफिट कमाना चाह रहे थे। तो इसलिए क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारी कंपनी था, फर्स्ट टाइम इस एक्ट के तहत पूरे तरीके से व्यापारी बॉडी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब इसका मोनोपोली पूरे तरीके से खत्म हो गया। अब ब्रिटेन जो चाल चल रहा है, अब वो कह रहा है कि अब तुम व्यापार मत करो, अब तुमको हम जैसे बोल रहे हैं वैसे तुम काम करो, अब तुम पुलिस के तरीके से काम करो, अब तुम आईएएस ऑफिसर की तरह काम करो, एडमिनिस्ट्रेशन की तरह काम करो। मतलब ऊपर से जो मंत्री हैं वो बोल रहे हैं और इन लोगों को जो हमारे यहाँ के डीसी एसपी जो दरोगा है वो काम कर रहा है। उस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है अब इन ईस्ट इंडिया कंपनी वाले को कह रहा है कि तुम ये काम करो, ऐसे ऐसे काम करो, तुम ट्रेड मत करो, जो हम बोल रहे हैं वो तुम करो। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया, यानी फुल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। किस एक्ट के तहत? 1833 सडर एक्ट के तहत। और क्या हुआ? तीसरा, और क्या हुआ? जो अब हुआ क्या कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को खत्म कर कर करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। देखिए, अब ब्रिटिशर्स क्लेम करने लगे कि अब हम बंगाल के ही राजा नहीं हैं, हम पूरे भारत के राजा हैं, पूरा भारत हमारा क्षेत्र है। इसलिए अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ना कह करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहने लगा। तो किस चार्टर एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाने लगा? तो चार्टर एक्ट 1833। और जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? वो था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? यही था विलियम बेंटिक। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? विलियम बेंटिक था। ठीक है, इसे हम लोग समझ लिए। अब चलते हैं आगे। ये है विलियम बेंटिक। अब 1833 के बाद आता है